हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का टॉपिक है जो यहाँ पर आपका समकालीन कलाकार हैं समीर मंडल हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे समीर मंडल के बारे में बताने से पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर डेली आपकी क्लास होगी 7 बजे, और यहाँ पे इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी, सिर्फ 15 मिनट्स आपको देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 20 मिनट्स, बस इतनी ही बड़ी क्लास रखती हूँ। वो भी आपकी फुल थ्योरी होती है, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आपका आर्टिस्ट से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। मतलब जितने भी हैं यहाँ पर आर्टिस्ट, जितने भी कराती हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका आज समीर मंडल है, तो समीर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं समीर मंडल। तो पहले हम देखते हैं समीर मंडल का जन्म। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे समीर मंडल, तो समकालीन तो है ही। तो इनका जो जन्म हुआ है 1952 में यहाँ पर 24 परगना पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 24 परगना पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जन्म आप लोग इनका ज़रूर याद रख लीजिएगा। और बाकी अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी जो शिक्षा हुई है वो इनकी यहाँ पर स्नातक किया है 1975 में, इन्होंने स्नातक किया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन एंड क्राफ्ट से किया है। ठीक है, और जो भी स्नातक किया है, क्या किया है इन्होंने? फाइन आर्ट किया है समीर मंडल ने। देखो समीर मंडल जी ऐसे कलाकार थे कि मतलब इनको पैसों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये अपने ही मन से गए थे। इनके पिता ने बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी सहायता नहीं करी थी, समीर मंडल के पिता ने। तो यहाँ पर ये जो कलाकार हैं, इनकी शिक्षा, क्योंकि बहुत सारे ये बहुत अच्छा मतलब वाटर कलर से बनाते थे, और ये अब मतलब बाहर से करना चाहते थे, लेकिन इनकी पैसे की जो है आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण ये जा नहीं पा मतलब जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो क्योंकि वो भी जानते थे, क्योंकि समीर मंडल के पिता हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करते थे, मतलब ड्राइंग नहीं, उनकी बहुत अच्छी लिखावट थी। और माता थी बहुत मिट्टी के खिलौने बनाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब घर में पूरे ही परिवार इसमें कला से प्रभावित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर उसके मतलब कैसे ना कैसे करके ये फिर गए। इन्होंने स्नातक जो किया था 1975 में किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट से किया था। और किस में किया है इन्होंने? फाइनली इन्होंने किया है, क्योंकि जो भी अगर जो चीज़ चाहता है वो तो कर ही लेता है, चाहे वो कैसे ही करे। ठीक है, तो ये भी इनकी ज़िद थी। तो देखो यहाँ पर कोई भी बहाना नहीं होता है, देखो जिसको जो करना होता है वो कर ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर है इनका कोलकाता से हुआ है, तो ये याद हो गया। अब हम देखते हैं इनके माध्यम। माध्यम तो सभी लोग जानते हैं कि इनका माध्यम है जल रंग है। और जल रंग कोई ऐसे वैसे नहीं करते थे, जैसे कि हम लोग वाटर कलर मिला के करते हैं, वाटर मिला के करते हैं, जल रंग करते हैं, मतलब जैसे कि एक तरीके से करा जाता है, वैसे ये इनका टेक्निक बिल्कुल भी नहीं थी। ये अपने माध्यम में काम जो करते थे वो बिल्कुल अलग तरीके से करते थे, यानी कि सूखे रंग के साथ करते थे। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जल रंग। देखो जल रंग ये भारतीय रंग के अलावा, मतलब भारतीय रंग का जो प्रयोग करते ही थे, इवन यहाँ पर विंसेंट न्यूटन रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनके इंस्टॉलेशन मतलब इंटरनेशनल वाटर कलर, देखो इनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है, ये ज़रूर याद रख लेना। यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी ने इनको सम्मानित किया था। मतलब ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा वाटर कलर करते थे कि इनको सम्मान भी मिला है इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो रंग योजना है। इनकी रंग योजना कैसी है? चटक व बोल्ड है। क्योंकि चटक व बोल्ड इसलिए है क्योंकि ये वैन गॉग से भी प्रभावित थे, हेनरी मातिस से भी प्रभावित थे। इनके जो चटक रंग थे ये उन्हीं से ही प्रभावित थे। तो इनकी रंग योजना भी कैसी हो गई? चटक और बोल्ड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बे यानी कि समीर मंडल, देखो समीर मंडल यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ये जो है जल रंगों को पारंपरिक तरीके से प्रयोग नहीं करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि समीर मंडल कोई ऐसे मतलब ऐसे कलर नहीं करते थे जैसे कि हम वाटर कलर रखते हैं, फिर हम रखते हैं पानी, उसका यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ करा जाता है वाटर कलर को, उस तरीके से नहीं करते थे। इनकी जो टेक्निक थी वो बिल्कुल और लोगों से बिल्कुल अलग थी, यानी कि वो ड्राई ब्रश का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो जिससे इनका क्या आता था? त्रिआयामी प्रभाव आता था। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगी तो आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि ये जल रंग को इनको मतलब जो पारंपरिक तरीके से प्रयोग नहीं करते थे, ड्राई ब्रश का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इनके चित्रों में त्रिआयामी यानी कि मतलब
मतलब 3 डायमेंशनल इनका जो है देखने मिलता था, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब मतलब मोटाई जो है सब इनके चित्रों में देखने को मिल जाती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये प्रभावित थे। अब ये किससे प्रभावित थे ये चीज़ देख लेते हैं। ये जो प्रभावित थे यहाँ पर हेनरी मातिस से प्रभावित थे। ये चीज़ मैंने बिल्कुल अभी बताया था। जो कहाँ के कलाकार है आप लोग भी जानते हैं, हेनरी मातिस फाओबाद के हैं और ये वैन गॉग जो उत्तर प्रभाववाद के हैं। यानी कि ये जो दोनों ही कलाकार हैं जो इनके चटक रंग थे उनसे ज़्यादा प्रभावित थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि मतलब कि समीर मंडल की जो रंग योजना है वो कैसी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे चटक व बोल्ड हो जाएगी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पर आपको याद रखना है कि समीर मंडल ये इनके मतलब प्रिय चित्रकार भी थे। कौन? हेनरी मातिस और वैन गॉग, ये दोनों ही इनके प्रिय चित्रकार थे समीर मंडल के। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके पॉइंट्स। देखो यहाँ पे समीर मंडल जो है इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विशेषताएं। देखो सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट में कम से कम आपको विशेषताएं के बारे में कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आर्टिस्ट के। तो आर्टिस्ट में ये चीज़ याद रखिएगा। देखो हर किसी का अलग अलग आता है कि आर्टिस्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि विशेषताएं कम से कम 5 से 6 आती हैं और 5 से 6 आपके यहाँ पर कम से कम पेंटिंग्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इनकी शिक्षा और गुरु इन सभी से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तारे ज़मीन पर। तो तारे ज़मीन पर तो सभी लोगों ने मूवी देखी होगी, मोस्टली लोगों ने देखी ही होगी। तो यहाँ पर जो आमिर खान ने अपने विद्यार्थी, यानी कि जो आमिर खान उस मूवी में था, उन्होंने अपने विद्यार्थी ईशान का जो चित्र बनाते हैं, ईशान के जो चित्र बनाते हैं वे असल में किसका है? वो चित्र समीर मंडल का है। और ये जो समीर मंडल का उन्होंने जो चित्र दिखाया है, उन्होंने ही ये चित्र आमिर खान ने खरीद लिया था। ठीक है, ये आमिर खान ने इनको खरीद लिया था। अब ये वर्तमान में ये जो किसके पास है? आमिर खान के ही पास है। यानी कि जो पिक्चर आपको दिखाई गई है तारे ज़मीन पर, जो इन्होंने अपने विद्यार्थी के ईशान का जो चित्र बनाते हैं वो इनके पास है। किसके पास? आमिर खान के पास है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर समीर मंडल ने यहाँ पे बहुचर्चित कौन सा? संडे ऑब्जर्वर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑब्जर्वर वाला, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। तो समीर मंडल ने बहुचर्चित जो आपका संडे ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंदौर के 2 चित्रकार। देखो इंदौर के जो 2 चित्रकार हैं, यानी कि कौन से? इनकी खास तौर पर समीर से प्रभावित थे, यानी कि समीर मंडल से प्रभावित थे। और 2 कलाकार कौन से हैं? प्रभु जोशी और सफदर शामी। ये भी वाटर कलर से मतलब काम किया करते थे। ये कहाँ के कलाकार हैं? इंदौर के 2 चित्रकार हैं, प्रभु जोशी और सफदर शामी। ये दोनों ही कलाकार किनसे प्रभावित थे? समीर मंडल से प्रभावित थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्च 2012 में इन्होंने अपने 60वें, यानी कि जब 2012 में इन्होंने 60वें जन्मदिन पर इन्होंने अपने ही मतलब मुंबई में इन्होंने कोलाबा में अपने 60 चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की। यानी कि 60 वर्ष के हो गए, यानी कि 60वें जन्मदिन पर उन्होंने 60 चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। और कहाँ करी थी? तो मुंबई के यहाँ पे कोलाबा में करी थी। ठीक है, और कब करी थी? यहाँ पर 2012 में इन्होंने 60 चित्रों की प्रदर्शनी करी थी, जब वो 60 ईयर के हो गए थे। ठीक है, यानी कि 60वें जन्मदिन पर। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर इनके जो पुरस्कार हैं। देखो इनके पुरस्कार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इतने जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर बता दूंगी, ज़्यादा आप लोग मत करना है। देखो 1917 में और 1972 में और 1973 में इनको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि कोलकाता से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि जब वो शिक्षा करते थे, शिक्षा प्राप्ति के बाद इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। और 1978 में 1983 में इनको वेस्ट पेंटिंग का अवार्ड भी मिल चुका है। और किसके द्वारा? ऑल इंडिया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा मिल गया है? वेस्ट पेंटिंग अवार्ड ऑल इंडिया एकेडमी। ठीक है, ये एकेडमी है, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता द्वारा मिल चुका है इनको, यहाँ पर वेस्ट पेंटिंग का अवार्ड मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1986 में इनको आईफेक्स नई दिल्ली का पुरस्कार भी मिला है। और कब मिला है? 1986। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आईफेक्स यानी कि नई दिल्ली का पुरस्कार मिला है 1986 में इनको मिला है।
अब हम बात करते हैं जो समीर मंडल की क्या है, यहाँ पर इन्होंने जल रंग की इन्होंने चित्र श्रृंखलाएं भी तैयार करी हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने लिख रखी है यहाँ पर। इनकी समीर मंडल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा है वो है विशेषताएं। आप विशेषताएं तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, बाकी इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीर मंडल है, यहाँ पे तितली चित्र श्रृंखला, फ्लावर पॉट श्रृंखला है और चेहरों की चित्र श्रृंखला है। ये 3 है, तीनों आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नोट में आपको मैंने लिख रखा है कि शेल्टर। देखो शेल्टर यानी कि शरणार्थी, ठीक है। तो शेल्टर यहाँ पर शीर्षक चित्र इन्होंने तब बनाया, और कब बनाया है, यहाँ पर मतलब वाटर कलर में बनाया है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर पेपर ऑन वाटर कलर में बनाया है। तो शेल्टर शीर्षक चित्र इन्होंने तब बनाया जब कोलकाता में अपने कमरे का किराया देने का पैसा उनके पास नहीं था। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि जब समीर मंडल पढ़ाई करने के लिए गए तो इनके पिता ने इनको अपनी मर्जी से नहीं भेजा था। इनको पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वो जाना चाहते थे, लेकिन वो गए। तो यहाँ पर शेल्टर जो शीर्षक चित्र है उनको ये तब इन्होंने चित्र बनाया था, यानी कि कोलकाता में जब अपने कमरे का किराया देने का उनके पास पैसा नहीं था, तब इन्होंने ये चित्र बनाया था। और यहाँ पर इसका जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, कागज पर जल रंग हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, कागज पर जल रंग हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर मॉनसून। मॉनसून है जो आपका यहाँ पर बना है, कागज पर जल रंग बना है। नेक्स्ट है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली पिक्चर, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ताजमहल पैलेस होटल है जो आपका जल रंग में बना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ताजमहल जो पैलेस है होटल वो आपका किस में बना है, जल रंग में बना है। ये हम दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे पिक्चर्स। तो आपकी पिक्चर्स आ ही गई हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं समीर मंडल यहाँ पे आरंभ में हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल किया, और फिर बाद में यानी कि जो पहले हैंडमेड पेपर, ये तो आपका जो मतलब जो है आपका हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल किया, फिर बाद में ये सॉन्डर्स और आपका यहाँ पे वॉट्समैन पेपर का इन्होंने पेंट किया है, मतलब उस पर पेंट किया है। पहले हैंडमेड पेपर का यूज़ करते थे, फिर सैंडर्स और या फिर आपका वॉट्समैन पेपर का पेंट करते हैं। ये भी इसी की तरह का होता है। यहाँ पे वॉट्समैन पेपर होता है, इसमें जल्दी से जल रंग सोख लेता है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वर्तमान में रहते हैं समीर मंडल, तो समीर मंडल जो वर्तमान में रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगी लास्ट में, तो सभी लोग बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं इनका जो पिक्चर है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी। तो चलिए बताइएगा ये कौन सी पिक्चर है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कौन सी हो जाएगी, ताजमहल पैलेस होटल, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, ताजमहल पैलेस होटल का ये पिक्चर इन्होंने बनाई है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पिक्चर है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वाटर कलर में ही बना है, ये तो वाटर कलर के से बनाते ही थे, तो वाटर कलर से ही बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को ये दिख रही होगी पिक्चर, ठीक है। ये पिक्चर्स को दिखा देती हूँ। ये पिक्चर है आपकी प्रकृति, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, ये प्रकृति है। ये भी एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ तो आपका और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे प्रकृति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रकृति। चलिए, तो ये हो जाएगी आपकी प्रकृति, या फिर बोल सकते हैं ऐसे प्रकृति, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाकी तो मैंने आपको लिखवा रखी हैं जितनी भी पिक्चर्स हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी, ये वाली। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसको भी देखिएगा, ये भी पिक्चर्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सी हो जाएगी, ये आपकी बेनालता हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर बेनालता, ये है बेनालता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखते हैं स्टिल लाइफ। तो आप लोग भी जानते हैं कि स्टिल लाइफ में इन्होंने क्या बनाई है, सीरीज़ बनाई है, और ये स्टिल लाइफ इन्होंने सीरीज़ बनाई है इस किसकी, यहाँ पर स्टिल लाइफ। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये जल्दी से बताइएगा। आप लोग को चलो खैर नहीं पता होगा तो बता देते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगी फिगरेटिव। ये जो पिक्चर है ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, फिगरेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ इसको भी याद रखिएगा। फिगरेटिव ये जो है किसकी हो जाएगी, जो जल रंग में बनी है, किसकी हो जाएगी, यहाँ पे समीर मंडल की हो जाएगी, ठीक है।
चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट, जो आप लोग भी जानते हैं, इन्होंने तितली और फ्लावर जो है यहाँ पर बटरफ्लाई और फ्लावर की इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई थी। तो ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर फ्लावर की हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी लास्ट वाली, जो है आपको यहाँ पर दिख रही है कौन सी, प्रिंसेस। ये है कौन सी, प्रिंसेस है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको देखो मैंने कितनी सारी पिक्चर्स सबको बता दी हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी अगर मैं आपको थोड़ी जो पिक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको बता देती हूँ, कि ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैंने आपको बताया है वो सब आपको बता दिया है। चलिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया है, इसको ज़रूर आप लोग याद कर लेना। इसका मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिवीजन करा देती हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखनी है शिक्षा। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके जल्दी से बताइए, इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है। आपको ही पता है कि इनकी जो शिक्षा हुई है समीर मंडल की, तो यहाँ पर इन्होंने कहाँ शिक्षा है, और फाइन आर्ट में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, ये भी याद रखिएगा। बाकी है इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है, गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। कहाँ से, कोलकाता से शिक्षा प्राप्त करी है। बस सीधे सीधे आप लोग याद कर लेना, यहाँ पर कोलकाता से शिक्षा प्राप्त करी है। बाकी तो माध्यम पता ही है, सभी को माध्यम पता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही वाला है कि यहाँ पे जल रंग के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखो मतलब बढ़ते हैं कि ये कौन से कलाकार से प्रभावित थे। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये कौन से कलाकार से प्रभावित थे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन से कलाकार से प्रभावित थे। तो आप लोग भी जानते हैं कि हेनरी मातिस, जो हेनरी मातिस कहाँ के कलाकार हैं, आपको पता है फौबाद के कलाकार हैं। और दूसरे हैं यहाँ पे वैन गॉग। तो वैन गॉग हैं यहाँ पर दो कलाकार ऐसे हैं जो यहाँ पर इनके चटक रंगों से प्रभावित थे, और इवन यहाँ पर इनके ये मतलब प्रिय चित्रकार थे। ये कैसे चित्रकार थे, प्रिय चित्रकार थे, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर एक मिनट, ये यहाँ पर एक मिनट में एक चीज़ पॉइंट आपको और भी बता देती हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट रह गया था, इसको बता देती हूँ। यहाँ पर रॉबर्ट, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे रॉबर्ट रोशनबर्ग। अभी देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो समीर मंडल हैं हेनरी मातिस से प्रभावित थे। ठीक है, हेनरी मातिस और किससे प्रभावित थे, यहाँ पे वैन गॉग से प्रभावित थे। दो कलाकार थे, तो दो कलाकार से ये प्रभावित थे, वो भी इनके चटक रंगों से, और इनके यहाँ पर प्रिय चित्रकार भी थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रॉबर्ट रोशनबर्ग, जो आप लोग जानते हैं पॉप आर्ट के लिए जहाँ पे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी गतिशील परिकल्पनाओं ने इनको उन्होंने प्रभावित किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हेनरी मातिस के चटक रंगों से प्रभावित थे। इसके अलावा यहाँ पे रॉबर्ट रोशनबर्ग यानी कि पॉप आर्ट जो कलाकार हैं, इनसे ये प्रभावित थे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने अपने चित्रों में इन्होंने अजंता के गुफा चित्र हैं उससे, और यहाँ पे चीन की जो स्क्रॉल पेंटिंग के बोल्ड जो तूलिका घात है, यानी कि जो चीन की स्क्रॉल पेंटिंग है उन्होंने जो बनाई है उसके जो बोल्ड एकदम है, जो तूलिका घात है, यानी कि जो ब्रश में यहाँ ने जो घात लगाए हैं, यानी कि जो पैचेस लगाए हैं, उन्होंने उससे प्रभावित थे। और यहाँ पर है मिस्र इजिप्ट, यानी कि मिस्र की इजिप्ट जो है, मिस्र है इजिप्ट एक ही बात है। तो यहाँ पर मिस्र की जो चित्रलिपियों से भी उन्होंने मतलब प्रेरित किया है, यानी कि उन्होंने उससे भी प्रेरणा ली है, यानी कि अपनी कहीं ना कहीं चित्रों में इन सब कलाओं से भी प्रेरणा ली है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा हेनरी मातिस से प्रभावित थे, वैन गॉग से प्रभावित थे। इसके अलावा यहाँ पे रोशनबर्ग है, रॉबर्ट रोशनबर्ग से प्रभावित थे, इसके ये पढ़िएगा। बाकी है यहाँ मतलब जो है अजंता के गुफा चित्रों से भी प्रभावित थे, चीन की स्क्रॉल पेंटिंग के बोर्ड तुलिका घात यानी कि उसके पैचेस से भी प्रभावित थे, और बाकी है मिस्र की यहाँ पे चित्रलिपियों से भी इन्होंने प्रेरणा ली है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम बढ़ते हैं यहाँ पर, जो ये वाला आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि समीर मंडल ने भारत की प्रसिद्ध पत्रिका है कौन सी, यहाँ पर इलस्ट्रेटर वीकली। ये वाला भी बहुत ज़्यादा कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में आ जाता है कि यहाँ तक इलस्ट्रेटर वीकली है, ये कौन सी है, तो वीकली है तो आपको पता ही है कि साप्ताहिक है। तो यहाँ पर है आपका समीर मंडल ने यहाँ के जो भारत की प्रसिद्ध पत्रिका है यहाँ पर इलस्ट्रेटर वीकली के लिए इन्होंने जल रंगों में राजनीतिक कार्टून का भी चित्रण किया है। किसने, समीर मंडल ने। तो ये चीज़ भी आप लोग बहुत ज़्यादा याद इसको लर्न अच्छे से कर लेना, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है, इनकी जो शिक्षा हुई है कोलकाता से हुई है,
हेनरी माथे से प्रभावित थे, वैन गॉग से प्रभावित थे, बाकी इसके बराबर मतलब इसके अलावा रॉबर्ट रोशनबर्ग से प्रभावित थे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपको देखनी है किससे मतलब जो है कलाकार वो मतलब किससे प्रभावित थे, तो ये तो सब कुछ पता चल गया। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अजंता से भी इन्होंने प्रेरणा ली है, इसके अलावा यहाँ पर मिस्र की चित्रलिपियों से भी प्रेरणा ली है, और इसके अलावा यहाँ पर चीन की जो स्क्रॉल पेंटिंग है उसके यहाँ पर पैचेस से भी प्रभावित थे, यानी कि बोर्ड तो तूलिका घात है उससे भी प्रभावित थे। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये ड्राई ब्रश का तो यूज़ करते ही थे, मतलब उसी तरीके से यूज़ नहीं करते जैसे पारंपरिक तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस तरीके से यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते थे। बाकी ये आपको पता है। और यहाँ पर इन्होंने मतलब कौन सी पत्रिका थी तो जल्दी से बताइएगा। इलस्ट्रेटर, जो इलस्ट्रेट वीकली पत्रिका है, जो भारत की यहाँ पर पत्रिका है इलस्ट्रेट वीकली है, उससे यहाँ पर उन्होंने जल रंगों में राजनीतिक कार्टून बनाए थे। कैसे बनाए थे? यहाँ पे राजनीतिक कार्टून इन्होंने इस पर चित्रण किया है। किस पर? कौन सी पत्रिका पर? इलस्ट्रेट वीकली पर किया है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको वो पॉइंट बताती जा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी आपको पॉइंट याद करना है कि यहाँ पर तारे ज़मीन पर है, यहाँ पे तारे ज़मीन पर, ये भी आप लोग याद रखना कि इन्होंने जो समीर मंडल ने चित्र बनाया था उसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे संडे ऑब्जर्वर, जो संडे ऑब्जर्वर का है यहाँ पर उन्होंने भी ये भी चित्र बनाए हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो अब बस इतना तो पूरा आपको बता ही दिया है और क्या ही बता दें। चलिए, तो यहाँ पर है बाकी 60वें जन्मदिन पर भी इन्होंने किया था, अपने 60 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी मुंबई के कोलाबा में लगाई थी, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी मैंने तो आपको पूरा बता दिया है, यहाँ पर सब पूरा बता दिया है। आप उसको बहुत अच्छे से एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझ के पढ़िएगा। आप देखो, मैं आर्टिस्ट में आपको इस तरह से बता दूंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कोशिश करा करो कि आप 15 से 20 मिनट का टाइम डेली दिया करो, ठीक है। तो आप लोग टाइम टेबल बना लो कि हाँ 15 से 20 मिनट का टाइम देना है, आर्टिस्ट के लिए देना है, फुल थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपना टाइम टेबल में ये चीज़ कर लो कि हमें आर्टिस्ट डेली पढ़ने हैं। तो डेली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और याद होगा। याद है, आप लोगों ने पढ़ रखा है समीर मंडल, लेकिन आप उसको और भी अच्छे से पढ़िए। बाकी और भी कराते रहेंगे तो आपको मिलता ही रहेगा मैटर। चलिए, तो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म करते हैं। बाकी फिर आपकी क्लास होगी। अब आप बता देते हैं कि 8 बजे डेली सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करें, चाहे आप टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के, चाहे नेट के हों, लेकिन सब लोग ज्वाइन करा करें, क्योंकि ताकि आपका वेस्टर्न तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इवन आपका ग्राफिक आर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसी से ही मेरिट आपकी बनती है, और यहाँ पर मेरिट में रह जाते हैं टीजीटी वाले, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर पूरा करिएगा। चलिए, तो ओके, थैंक यू एवरीवन।